हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम हायर एजुकेशन पेपर 1 से रिलेटेड कुछ टॉप एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो आपकी अपकमिंग जो यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, in India, which organization observe the functioning and क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। यहाँ पर बात हो रही है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की। जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स है इंडिया में, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें उसकी जो फंक्शनिंग और क्वालिटी एस्पेक्ट वगैरह है वो कौन चेक करता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है वो है हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एसोसिएटिव ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, नेशनल काउंसलिंग ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रैवलिंग, या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पर आपका जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो सारे फंक्शंस वगैरह देखता है, क्वालिटी वगैरह देखता है टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम्स के। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, देख सकते हैं आप। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज़ अ स्टेचुरी बॉडी of the Indian government set up under the National Counseling of टीचर एजुकेशनल एक्ट। ये किस एक्ट के अंदर आया था? आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो किस एक्ट के अंदर आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आपका आया था नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। ये जो ईयर है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, higher education in India, which of the following has formal authority of the approved the course and the program of the study। ठीक है, हायर एजुकेशन जो है वो इंडिया में वो जो है उसे अथॉरिटी, फॉर्मल अथॉरिटी जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, और कोर्सेज वगैरह ये प्रोग्राम्स वगैरह जो है स्टडी पर्पस के लिए कौन दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट एकेडमिक काउंसलिंग, सेकंड डिपार्टमेंट काउंसलिंग, थर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज़, या द यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्ट। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड मतलब एकेडमिक चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एकेडमिक काउंसिल आ जाएगा। ठीक है, एकेडमी लिखा है, एकेडमिक काउंसलिंग है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अंडर एजुएट VOC डिग्री program required competition of how many credits of course work। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है ना, उसके थ्रू हमको कौन सा जो प्रोग्राम है वो कितने टाइम में क्रेडिट लेना होता है कोर्स वर्क के दौरान। तो आपको जो कोर्स वर्क के दौरान जो क्रेडिट लेना होता है वो होता है 180 क्रेडिट। ठीक है, कितने क्रेडिट लेने होते हैं? 180 क्रेडिट आपको यहाँ पर लेने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन द सबटाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा एजुकेशन कमीशन है जिसका जो सबटाइटल है वो है आपका नेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट कोठारी कमीशन, सेकंड मुडलियर कमीशन, थर्ड राधाकृष्णन कमीशन, फोर्थ इंदिरा गांधी कमीशन। तो आपका जो कोठारी कमीशन है ना उसे हम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है 1964 से 1966 के बीच में आया था। पॉपुलरिटी नोन एज कोठारी कमीशन, इसको पॉपुलरली हम जानते हैं कोठारी कमीशन के रूप में। वॉज एन HOC's कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये सेटअप हुआ था टू द एग्जामिनेशन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर ऑफ इंडिया टू डेवलप अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जनरल पैटर्न बनाने के लिए एजुकेशन का, एंड टू रिकमेंड गाइडलाइन देने के लिए, पॉलिसीज़ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का इंडिया में ये आया था कोठारी कमीशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has launched on the 2 October 1978 the birthday of Mahatma Gandhi? 10+2+3 scheme,
एजुकेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, यूथ प्रोग्राम्स। तो जो महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 1978 के टाइम पर जो आपका लॉन्च हुआ एक फंक्शन, उसे हम बोलते हैं नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। द नेशनल एजुकेशन अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन द 2 अक्टूबर 1978। बहुत इंपॉर्टेंट। इक्रेडिएट लिटरेसी, लिटरेसी के लिए, सब साक्षरता के लिए बना था। इट एम्स टू द एक्सटेंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशन को एक्सटेंड करना था। 200 मिलियन इलिटरेट बिटवीन द एजेस, जो 100 मिलियन इलिटरेट पर्सन थे, असाक्षर पर्सन थे, वो जो थे वो 15 से 35 के एज के बीच में थे। और ये जो फ्रेम है 5 ईयर्स के अंदर जो है बताया जाता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज लॉन्च इन 2013 विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइड स्ट्रेटेजीज फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आपका अगर यहाँ पर बात काय की हो रही है, हायर एजुकेशन की हो रही है। ठीक है, तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान तो सबके लिए वो अलग बना है। माध्यमिक मतलब आपके मिडिल के लिए, और उच्चतर जो है वो आपका हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो होगा उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है उसका फुल फॉर्म याद रखना, रूसा का फुल फॉर्म, RUSA, रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, इज अ सर्टनली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन द अक्टूबर 2013 में लॉन्च हुआ था। द एम्स एट द प्रोवाइडिंग स्ट्रेटजीज अंडर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Following reports address the academic, technical and the administrative problems of examination system. Examination system जो है उसकी academic और आपके administrative जो है reports को कौन address करता है इसमें से? Reports on the tender of the educational system, reports on the University Education Commission, या segregant report या हर्तोग कमिटी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिपोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो रहेगी वो आपका एजुकेशन की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो आपका एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट रहेगा वो सी के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन इंडिया, इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? यशवंतराव चौहान महाराष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तक्षशिला यूनिवर्सिटी या नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है, सेकेंड ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये जो है फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1982 में इंडिया में, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ संकल्प इज, संकल्प का एक्सप्लेनेशन क्या है? स्किल एक्विजिशन एंड कैरिटी अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस, संस्कृति अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन, संस्कार अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड लाइवलीहुड प्रमोशन, संस्कृति अवेयरनेस एंड नॉलेज एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपको फुल फॉर्म बताना है बेसिकली, ये आ जाएगा आपका स्किल एक्विजिशन एंड कैरिटी अवेयरनेस ऑफ द लाइवलीहुड एंड प्रमोशंस। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन ऑर्डर टू द बूस्ट हिज ट्रेनिंग स्पेस, ट्रेनिंग स्पेस को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ अ रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया द स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोटिंग संकल्प। ठीक है, ये जो है सब डिवीजन ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो आपका NSDM है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उसका सब डिवीजन है आपका संकल्प, और एम्स टू द इम्प्रूविंग अ स्किल डेवलपमेंट एफर्ट जो है वो इंडिया में अप्रूव्ड हो, दैट्स वाई ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following responsible for coordination and quality of higher education in India? नीति आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या NEC?
तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है आपका यूजीसी, ठीक है, जिसके अंडर में हम एग्ज़ाम भी देते हैं, यूजीसी नेट। तो ये जो है वो हायर एजुकेशन इंडिया जो है उसमें आपका कोऑर्डिनेशन भी करती है और क्वालिटी असेसमेंट भी करती है। तो आपका एक्सप्लेनेशन ये रहा, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953। कब आई थी? 28 दिसंबर 1953 को आई थी, एंड बिकम अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1956 में ये स्टार्ट हो गई थी, फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, इन सभी की चीज़ों के लिए, टीचिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, रिसर्च के लिए स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं वो सारी चीज़ें मेंटेन करती है, डिटरमाइन करती है और कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the term that involve the use of electronic platform or the conduct a company's business, e-commerce, e-यंत्रा, e-business, e-marketing। तो e-business जो है ना वो पार्ट है ई-कॉमर्स का, है ना। ई-मार्केटिंग जैसा कुछ है ही नहीं, और ई-यंत्रा जो है वो रोबोटिक्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका जो ई-कॉमर्स आएगा वो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस और द ट्रांसमिटिंग एंड फंड्स और डेटा ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्वयं? स्वयं क्या है? ठीक है, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल प्रोग्राम सॉरी ये थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम है, बस इतना लिखा हुआ है ना, ये जो ये है वो कट कर लीजिएगा। तो क्या है स्वयं? स्वयं एक डिजिटल प्रोग्राम है जो कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो आपके फर्स्ट जो है वो रिलेवेंट आ जाएगा, इससे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। स्वयं इज इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल फॉर अ फ्री ओपन ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, फ्री मूक्स इसके अंदर में आता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग अ एजुकेशनल कोर्स फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज लर्नर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिटी कॉलेज हैव प्रोविजन फॉर। तो कम्युनिटी कॉलेज क्यों होते हैं? सिंगल एडमिशन के लिए, सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम के लिए, करंट जो सिस्टम चल रहा है करंट एडमिशन उसके लिए, या आपका टीचिंग एट होम। तो सेल्फ फाइनेंसिंग सिस्टम जो होता है उसमें कम्युनिटी कॉलेजेस आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंस हैज़ बीन सेट अप बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन द स्टेट ऑफ। जो योगिक साइंस है उसके लिए जो है सेटअप किया यूजीसी के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। कौन से स्टेट में किया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी या कर्नाटक? तो कर्नाटका में ये स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके, सो आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।